हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सगुण भक्ति शाखा की जो दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सगुण भक्ति शाखा क्या होती है, राम भक्ति शाखा जो उसकी पहली शाखा है सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, उसके बारे में बताया हुआ है। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करें कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, तो आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा क्या होती है, जिसमें कृष्ण का ही वर्णन किया गया हो, ठीक है। इस युग के जो कवि थे कृष्ण को अपना सखा मानकर रचनाएं करते थे। कैसा सखा मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का मानना था कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। उन्होंने ही राम बनकर भी अपने पिछले युग में राम बनकर ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए राम बनकर अवतार लिया, और इस युग में वो कृष्ण बनकर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, और पापियों का नाश करने के लिए ही उन्होंने अपनी लीलाएं रची हैं और अपना अवतार लिया है, ठीक है। जैसे कंस का मरण किया भगवान कृष्ण ने, पापियों का अंत कर रहे थे। तो वही कहना है कवियों का कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण को ही अपना सखा मानकर रचनाएं की, उनकी लीलाओं का वर्णन किया। तो इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कौन है? इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। और राम भक्ति शाखा के कौन है? तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी और उसके तुलसीदास जी, और कबीरदास जी आपके निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, ठीक है। एक एक नंबर आपका इनसे भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अन्य कवियों में नंददास हैं, रसखान है, मीराबाई जी हैं, ठीक है। ये सब कृष्ण भक्ति शाखा में आती हैं। एक क्वेश्चन इससे भी आपका बनता है कि आपकी जो कृष्ण भक्ति शाखा के दो प्रतिनिधि कवियों के बारे में बताइए। तो पहला आपका सूरदास जी है, दूसरी मीराबाई, रसखान, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंददास को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपने समझ ली कि क्या होती है कृष्ण भक्ति शाखा, इसके प्रमुख कवि देख लिए। अब बात करें विशेषताओं के बारे में कि इस युग की विशेषताएं क्या रही हैं और किस कारण से रचनाएं कवि किस प्रकार करते थे, ठीक है। तो इस शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? कृष्ण भक्ति शाखा में क्या होता था, कवियों ने जो रचनाएं की हैं कृष्ण के प्रति सखा भाव से की है, मित्रता भाव से की है। क्योंकि जैसा कि होता है ना, नॉर्मली आप अपने जो आपका सखा होता है, मित्र होता है, उससे कोई भी बात बिना झिझक के कह सकते हैं, ठीक है। कैसी भी बात हो बिना झिझक के कह सकते हैं। तो इस युग के कवियों का, इस शाखा के कवियों का क्या कहना है कि उन्होंने जो भक्ति की है वो सखा भाव से की, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण को अपना, उनसे कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कहने में करने में भक्तों को कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण को अपना सखा मानते थे। और राम भक्ति शाखा में क्या था? स्वामी भाव की भक्ति थी। कृष्ण को अपना भगवान मानते थे और स्वयं को दास मानते थे। और इसमें क्या है? इसमें सखा भाव से, आपने देखा होगा सुदामा जी की भक्ति कैसे थी? सखा भाव की भक्ति थी, कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस युग के कवियों ने जो अपनी रचनाओं में अपनी जो जितनी भी रचनाएं की हैं कृष्ण की लीलाओं में, नायक नायिकाओं के राधा कृष्ण का वर्णन जो भी किया है वो कृष्ण को सखा मान के किया है, ठीक है। उसी प्रकार मतलब उनको जो भी रचनाएं कर रहे थे, रचनाओं के माध्यम से जीवंत व्याख्यान किया है, राधा कृष्ण के माध्यम से जो श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, उन्हें कृष्ण को सखा मानने में कोई भी कोई संकोच नहीं होता था। उन्होंने जिस प्रकार की जीवंत रचनाएं की हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि उन्होंने कृष्ण की सखा भाव से रचना की है और राधा कृष्ण के माध्यम से उन्होंने श्रृंगारिक रचना की है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो देख सकते हैं आप कृष्ण का लीला क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जी ने मथुरा में जन्म लिया। रहे कहाँ है? रहे आपके गोकुल में है, और ब्रज में थी राधा जी। तो उनकी ज़्यादातर जो लीला क्षेत्र है वो था ब्रज, मथुरा और बरसाना, ठीक है। तो अब जब ब्रज में रहे हैं, मथुरा में अपनी नाट्य क्रियाएं की हैं, तो उनकी भाषा कैसी रही है? कवियों की रचनाओं में जो प्रस्तुत की है वो ब्रज भाषा रही है, ठीक है। राम भक्ति शाखा में अवध के थे, अवधी भाषा थी, ठीक। ब्रज में रहे हैं, ब्रज भाषा है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवियों का उद्देश्य था, उन्होंने किस प्रकार की भक्ति की है कि मुक्ति ना पाकर कृष्ण को हर जन्म में पाना उनको श्रेष्ठ कर लगा है। और जो आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे वो ईश्वर को निराकार मानते थे और मुक्ति का साधन समझते थे। लेकिन इसमें क्या है? इनमें सखा भाव की भक्ति है, और अपने सखा से वो कहते हैं कि हमें आप मुक्ति ना दीजिए और हर जन्म में आप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। वो हर जन्म में मुक्ति ना पाकर कृष्ण की भक्ति को ही पाना चाहते थे, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी कृष्ण भक्ति शाखा की। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।